इंडिया जो है वो तो हमेशा से हमारा दुश्मन ही रहा है। हम दुश्मन से भलाई कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नंबर वन। अब इंडिया जो है, देखें, पहले बात तो इधर ख़त्म हो गई ना। हम इंडिया से हमारे अपने मुसलमान मुल्क क्या कर रहे हैं? ये जो जितने हमारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, इन्होंने क्या किया? हम इंडिया को क्या कह सकते हैं? पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है बेसिकली जो है गरीब मुल्क है। इंडिया में पहले सिर्फ मुसलमान पाकिस्तानी जाते थे, अब हिंदू बंगाली सब मिक्स हो गए। क्यों? हम मुसलमान है ना, हम एक से दो ज़्यादा एक कमरे में नहीं रह सकते। हमने रात को मुर्गा खा के सोना है, चाहे जेब में पैसे हो ना हो। हिंदू पता क्या करते हैं? जिधर आपकी 10,000 तनख्वाह है ना, हिंदू आपको 2,000 रुपये में मिल जाएगा। और वो आप जाएँ कभी दुबई का देखें, वहाँ पे एक कमरे में 15-15 हिंदू, 15-15 बंगाली, ये लोग रह रहे हैं। इवन फिलिपाइन के लोग भी हैं, मुसलमान नहीं। दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से पाकिस्तानियों की काफी जल रही है। इजराइल ने भारतीय मजदूर को, भारतीय कामगार को फिर से बुलाया है काम करने के लिए, जिसमें कि भारत के बहुत सारे लोग गए हैं इजराइल और बहुत सारे लोग जाने वाले हैं। वहीं पर पाकिस्तानी परेशान है, सिर्फ हिंदुस्तान से क्यों बुला रहा है कामगार को, पाकिस्तान से क्यों नहीं बुला रहा है। यहीं पर आज आपको एक आदमी का इंटरव्यू सुनाने वाले हैं जो कि खुद को जनरल मैनेजर कहता है, लेकिन इसका शिक्षा का क्या लेवल है, इसको क्या जानकारी है, इस वीडियो में देखकर आपको हंसी आएगी। वो हर बात पर सिर्फ हिंदू मुसलमान कहता है और सारे जितने भी गैर मुसलमान लोग हैं सबको अपना दुश्मन कहता है और कहता है कि भारत में कोई भी गुण नहीं है, भारत तरक्की नहीं कर रहा है, भारत पाकिस्तान से भी पीछे है। इस तरह की काफ़ी हंसी वाली बात यह कर रहा है। तो दोस्तों चलिए मिलकर देखते हैं इस पाकिस्तानी की वीडियो, जिसे देखकर आपको लगेगा कि यह शायद पाकिस्तानी कोई कॉमेडियन होगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं। मेरा नाम अली नईम है जी। क्या करते हैं आप? मैं एम जनरल मैनेजर HR इन वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज ऑफ पाकिस्तान। जबरदस्त, ठीक जा रहा है सब काम शाम? अल्लाह का शुक्र है जी। सर, इसराइल और फ़लस्तीन का जो मसला इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है। पूरी दुनिया इस पर बात भी कर रही है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कोई भी इकदाम जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। आपको पता है कि जब ये सारा मसला शुरू हुआ तो इसराइल के अंदर जितने भी फ़लस्तीनी वर्कर्स काम करते थे, या तो उन्हें निकाल दिया गया या फिर वो खुद छोड़कर चले गए। अब जो है इस सारे मामले पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। इंडिया जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर प्रोवाइड कर रहा है इसराइल को। पहला बैच इंडिया से वर्कर्स का इसराइल पहुँच चुका है। 60 से ज़्यादा ये वर्कर्स हैं और इसराइल में इनका बड़ा वार्म वेलकम किया गया। इन वर्कर्स को फेयरवेल पार्टी दी गई है और जो एम्बेसडर हैं इसराइल के, उन्होंने इंडिया का शुक्रिया भी अदा किया है। और भी बहुत सारे इंडियन वर्कर्स हैं जो लाइनें लगाकर इंतजार कर रहे हैं कि हमें मौका मिले कि हम इसराइल में जाकर काम करें और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करें, अच्छी रोजगार कमाएं। क्या कहना चाहेंगे? इसराइल फ़लस्तीन के दरमियान जो तमाम मसाइल चल रहे हैं, इंसानियत की, जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई है ना, तो इस सारी जंग पर इंडिया का ये इकदाम कैसा है? देखिए, इंडिया जो है वो तो हमेशा से हमारा दुश्मन ही रहा है। हम दुश्मन से भलाई कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नंबर वन। अब इंडिया जो है, देखें, पहले बात तो इधर ख़त्म हो गई ना। हम इंडिया से हमारे अपने मुसलमान मुल्क क्या कर रहे हैं? ये जो जितने हमारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, इन्होंने क्या किया? हम इंडिया को क्या कह सकते हैं? पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है बेसिकली जो है गरीब मुल्क है। ओवरऑल हम कहते हैं बड़ा अमीर मुल्क है, इतनी बड़ी इकॉनमी, लेकिन जब 1.4 बिलियन, अब चाइना से भी ज़्यादा आबादी हो गई है, 1.4 बिलियन की आबादी देखें तो इंडिया का भी ओवरऑल लेवल पॉवर्टी लेवल से नीचे है। सारी बात है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे लिए मेरे बच्चे नंबर 1 है। सीधी सी बात है। हम अमेरिका जाते हैं, वहाँ पे भी तो जॉब करते हैं ना। तो अमेरिका जब जाके जॉब करते हैं, मुझे 3 गुना ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी, मैं तो जाऊँगा। देखा जाए तो अमेरिका भी हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। तो वो हमारा मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का दुश्मन हमेशा से रहा है। तो अगर इंडिया के लोग इसराइल चले जाएँ तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताएं। ये तो कोई भी नहीं, किसी को भी अच्छी, आपको आज मौका मिले अमेरिका जाने का, 4 गुना ज़्यादा सैलरी का, आप जाएंगी? अमेरिका हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हमें नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक बात है इसराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट की, क्योंकि मैंने हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है, उसका देखें, उसके बेसिकली चीज़ ये है कि चुप करके बैठे हुए थे। अभी आज से कोई 6 महीने पहले, 8 महीने पहले हमास ने, मैं पंजाबी में कहूँगा, पंगा क्यों लिया? अब मैं जाके 6 बंदों से लड़ पड़ूँ, मुझे मारी पड़नी है ना, तो मैं पंगा क्यों ले रहा हूँ? वो पहले मुझे मारेंगे, उसके बाद मेरे बच्चों को मारेंगे, तो मेरी अक्लमंदी यही है, मैं उनसे लड़ूँ ही ना। तो अगर हमास ने लड़ाई की है तो भुगतना तो पड़ेगा, पहले क्यों लड़ाई की? अब इसराइल जब आप वहाँ पे आए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तकरीबन बाद, तो उस वक्त क्या किया था फ़लस्तीनियों ने? वो यही किया था फ़लस्तीनियों ने, अपने घर बार दुगने दामों पे बेचे। पूरी दुनिया ने उनको समझाया ना करो ऐसे, या आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करेंगे। उन्होंने कहा नहीं। आप देखें, अमेरिका चले जाएँ, मैं अमेरिका रहा हूँ 3 साल, वहाँ पे आपको इतने लेबनीज़, फ़लस्तीनी इतने नजर आएंगे। इन्होंने क्या किया? अब मेरे आके कोई मार्केट में आ जाता है, वो मुझे, मेरी 1 करोड़ की साल की या 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मुझे को 30 करोड़ देता, मैं तो बेच के चला जाऊँगा। और अगर आप हिस्ट्री में 1000 साल पहले पीछे चले जाएँ तो एक वक्त ये भी था कि मुसलमानों ने भी बड़ा मारा था इनको, जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस जब आज़ाद करवाया था। आपको पता है वो सलीबी जंगें जो हुई हैं, तो बस जिसका दाव लगता है वो मारते हैं। पहले मुसलमान स्ट्रॉन्ग थे, हमने उनको मारा, अब वो स्ट्रॉन्ग है, वो में। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है, मुसलमानों में जो खूबी थी, जो सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब फतह किया था, उसने बच्चों को कुछ नहीं कहा था। आप हिस्ट्री पढ़े, बल्कि मुसलमान नाराज़ हो गए थे कि यार हम इनको लूटमार करने दो, हमने जंग लड़ी है, हमें जंग का मिलना चाहिए। सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा ऐसा नहीं होगा, हम कुछ नहीं, मुसलमान खिलाफ हो गए। इसराइलियों में ये है कि वो जो है वो तो ज़ालिम कौम है। तो जिस तरह वर्ल्ड वॉर में भी जो हिटलर ने मारा उनको, वो भी आपको पता है उसकी वजह थी। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। हम एट द एंड में आपको ये कहना चाहूँगा, हम इंडिया से हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए।
सीधी सी बात है, हो सकता है आपको, मुझे, या हम सबको, किसी को अपॉर्चुनिटी मिले कि आप इसराइल चले जाएं, जंग बंद हो गई, अब आप इसराइल जाएं, आप यहाँ पे लाख रुपया कमाते हैं, आपको 10 लाख मिलेगा। आई थिंक वी विल गो। लेकिन सर ये चीज़ आप देखें ना कि इंडिया हमेशा अपनी कौम के, अपने मुल्क की मफादात को सामने रखता है, मजहब और दाएं बाएं की चीज़ों को वो हमेशा साइड पर रखकर छोड़ता है। आप देखें कितने ममालिक ऐसे हैं जो इस्लामिक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया उन लोगों के साथ ट्रेड करता है। और इंडिया ने पहली बार इसराइल की इस तरह से मदद नहीं की है कि वो वहाँ पर वर्कर्स भेज रहा है। इससे पहले भी जब इसराइल के जो ट्रेडिंग शिप्स थे वो रोक लिए गए थे और आगे नहीं जाने दिए गए थे, तब भी इंडिया ने कहा था कि इसराइल को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है इनको ज़मीनी रास्ता ऐसा प्रोवाइड करेंगे कि इनके जो है कार्गो शिप जो है वो नहीं रुकेंगे और तमाम सामान जो है वो इसराइल तक पहुँचेगा। मैम ये तो होता ही है। देखें, इंडिया के लिए नंबर 1 कौन है? इंडिया के लोग। जिधर इंडिया को फ़ायदा होगा इंडिया तो करेगा। अब आप बताएं, जुल्म अगर आप कहें इंडिया मजहबी ये नहीं करता, इंडिया बड़ा हिंदुओं से बड़ी मुतासिब कौम कोई है ही नहीं है। जितना वो मुसलमानों को वहाँ पे मारते हैं, जो वो कश्मीर में वहाँ पे कर रहे हैं, जो गैर हिंदू के साथ अगेंस्ट वो कर रहे हैं, जो सिखों के साथ उन्होंने किया है, तो वो तो हिंदू कौम तो इट्स लाइक, सही कायदे ने उनके बारे में कहा था कि इनके साथ रहना मुश्किल नहीं है। वो तो मुगल थे या दूसरे जो मुस्लिम एम्पायर थी, उन्होंने डंडे के जोर पे इनको रखा हुआ था। सो इंडिया से वी शुड नॉट एक्सपेक्ट। इंडिया आपको पता है यही पाकिस्तान है, यही पाकिस्तान जो 1947 में, जिसको आप कह रहे हैं कि हिंदू जो है बड़ी जालिम कौम है, हमने अलग होने का फैसला कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बिल्कुल ठीक किया था। आपको पता है मैं डेली हज़ारों लोगों से बात करती हूँ, उनके इंटरव्यूज़ करती हूँ, और वो कहते हैं कि तकसीम हिंद का फैसला ही गलत था। अगर तकसीम हिंद ना होता तो आज हम इंडिया के साथ रह रहे होते, तो हमारे हालात बहुत अच्छे होते, पाकिस्तान और इंडिया मिलकर डेवलप कंट्री बन रहे होते, हम भी सुपर पावर होते और हमारे मुल्क में ये हालात ना होते। एजुकेशन का मेयार देखें, तालीम के साथ साथ आप सेहत को देख लें, IT के निज़ाम को देख लें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख लें। अब जो नई सरकार आई है नून लीग की, अब वही देख लें वो किस तरह इंडिया के तरले डाल रही है कि इंडिया के साथ ट्रेड खुल जाए। बड़ा गलत फैसला था कि इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दी, कि एक बार फिर से दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो तजारती ताल्लुकात बहाल होने चाहिए। इंडिया हमें मुंह नहीं लगा रहा। इंडिया ने साफ इनकार कर दिया कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा और आज़ाद कश्मीर के बारे में सोचना नहीं छोड़ेगा, हम पाकिस्तान के साथ बातचीत भी नहीं करेंगे। मेरी ख्वाहिश ये थी कि ब्रिटिश यहीं पे रहते, थोड़ी सी। आप देखें, जहाँ भी ब्रिटिश रहे हैं ना, वो सारी कौमें देख लें वो कहाँ पहुँच गई हैं। ऑस्ट्रेलिया देख लें, साउथ अफ्रीका, पूरे अफ्रीका में सारा अफ्रीका आज़ाद हो गया, बड़ी आज़ादी मनाई, सिर्फ साउथ अफ्रीका आज़ाद नहीं हुआ। और कहाँ साउथ अफ्रीका है और कहाँ बाकी दूसरी नेशंस हैं। आपको पता है सिंगापुर से जब ब्रिटिश जाने लगे थे, आप हिस्ट्री में पढ़ना, तो उन्होंने ब्रिटिश को कहा था प्लीज़ अभी ना जाओ। उन्होंने वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश वीक हो गए थे, वो रह नहीं सकते थे, उनके पास अफोर्ड ही नहीं करते थे इतनी बड़ी आर्मी रखना। सिंगापुर ने ब्रिटिश आर्मी को कहा हम आपको भी तनख्वाहें देंगे, डबल तनख्वाहें देंगे, हम इंग्लैंड को पैसे देंगे, प्लीज़ ब्रिटिश को यहाँ से जाने ना दें। अगर अंग्रेज़ यहाँ पे 150 साल या 100 साल रह जाता तो हमारे पास भी ब्रिटिश नेशनलिटी होती, हम भी इंग्लैंड का एक हिस्सा होते। लेकिन अगर उसको देखा जाए तो वो भी एक नेगेटिव बात है। क्यों? आपको पता है जब अंग्रेज़ जब यहाँ पे आया था इंडिया में, तो इंडिया और पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में आता था। जितना अंग्रेज़ ने बेड़ा गर्क किया किसी ने नहीं किया। सो हिस्ट्री के देखें हमेशा 2 पार्ट होते हैं, ये वाला भी होता है, ये वक्त ही बताता है क्या होगा। अब कोई पाकिस्तान अलग नहीं होना चाहिए था। फ़र्ज़ करें हमारे बड़े अच्छे लीडर आते हैं 1947, 48, 55 तक, पाकिस्तान क्या चीज़ था, हमारे पास किस चीज़ की कमी नहीं थी। पाकिस्तान के अगर हमें लीडर अच्छे मिल जाते, सही बात बताऊं ना, इंडिया को अच्छे लीडर मिले हैं जो बार बार मैं कई लोगों से बहस कर चुका हूँ, इंडिया बड़ी तरक्की कर गया, इंडिया क्या तरक्की कर गया, इंडिया कोई तरक्की नहीं कर गया। मेरी 1 लाख तनख्वाह आप कहेंगी मैं पढ़ा अमीर आदमी, उसकी 10,000 तनख्वाह ये गरीब आदमी, मिसाल के तौर पे इसका एक बच्चा, मेरे 15 बच्चे हैं तो मैं गरीब ही हुआ ना, क्योंकि मेरी लाख तनख्वाह 15। तो इंडिया जो है ना, इंडिया ने भी कुछ हासिल नहीं किया, पाकिस्तान ने भी कुछ हासिल नहीं किया, बांग्लादेश ने भी कुछ हासिल नहीं किया। ऑल जितनी भी कंट्रीज़ हैं, एट द एंड अगर आप देखा जाए, इंडिया को भी करप्ट लीडर मिले हैं। आप कभी इंडिया की अपनी जो यूट्यूब के जिस तरह हमारे चैनल चल रहे हैं ना, उसमें चलें, ये जो मोदी से पहले था जो इंदिरा गांधी का बेटा राहुल गांधी, उसके आप करप्शन के केसेस देखें कितने ज़्यादा उनके पास, कांग्रेस के ऊपर करप्शन। सो करप्शन इज एवरीवेयर। नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी क्या राय है? 2 टर्न्योर उनके गुजर चुके हैं, कहा जा रहा है तीसरा भी उनका आएगा, क्योंकि उन्होंने इंडिया में बड़ी डेवलपमेंट की है। अब आप देखें, आपने कहा कि इंडिया ने कुछ नहीं किया, इंडिया एक गरीब मुल्क है। चले मुझे ये बताएं फिर ऐसी क्या वजह है कि तमाम ममालिक का झुकाव इंडिया की तरफ क्यों बढ़ गया है? तमाम ममालिक जो हैं वो इंडिया की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, ट्रेड क्यों करना चाह रही है? इवन कि जो पाकिस्तान की नई सरकार आई, मैंने आपको बताया है, वो भी रो रही है इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए, लेकिन इंडिया कोई जवाब नहीं दे रहा। अब जैसा कि हमारा आज का मुद्दा ही आप देख लें कि कितने वर्कर्स हैं जो इसराइल जा रहे हैं, इंडिया से जा रहे हैं ना, कितने वर्कर्स हैं वो चाहते हैं कि वो इसराइल जाएं, जाके काम करें। पूरी दुनिया में आप देखें कि इंडियन लोगों की कितनी डिमांड है, ज़ाहिर है कुछ तो खास बात है ना। डिमांड नहीं है, मैं आपको बताऊँ, एक वक्त था, आपको भी याद होगा, दुबई जा रहे हैं। वो क्या वक्त था कि पाकिस्तानी जो बंदा है वो, अब आप देखें दुबई में पहले सिर्फ मुसलमान पाकिस्तानी जाते थे, अब हिंदू बंगाली सब मिक्स हो गए। क्यों? हम मुसलमान है ना, हम 1 से 2 ज़्यादा एक कमरे में नहीं रह सकते। हमने रात को मुर्गा खा के सोना है, चाहे जेब में पैसे हो ना हो। हिंदू पता क्या करते हैं, जिधर आपकी 10,000 तनख्वाह है ना, हिंदू आपको 2,000 रुपये में मिल जाएगा। और वो आप जाएँ कभी दुबई का देखें, वहाँ पे एक कमरे में 15-15 हिंदू, 15-15 बंगाली, ये लोग रह रहे हैं। इवन फिलिपाइन के लोग भी हैं, मुसलमान नहीं ऐसे करता। सो इंडियन वर्कर्स बेसिकली मंगवाने की बेसिक वजह ये है कि कंपैरेटिवली उनकी सैलरी कम है। दूसरा, आप कहना हर बंदा इंडिया की तरफ जा रहे थे कि इंडिया जो है ना ओवरऑल एक बहुत बड़ी इकॉनमी है।
चीज़ों को दो लिहाज से देखना है। चीज़ों को इस लिहाज से देखना है कि बाप खुश है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, बाप बड़ा अमीर आदमी है लेकिन बच्चे भूखे मर रहे हैं। आप इंडिया में अभी भी जाके अब वहाँ पे देखें, मेरे कुछ जानने वाले वहाँ पे गए हैं, इट्स अनबिलीवेबल इन इंडिया कि वहाँ पे इतने ज़्यादा इश्यूज हैं, वहाँ पे लोगों तो को दोस्तों देखा किस तरह से यह पाकिस्तानी आपका मनोरंजन करवा रहा है, खुद को जनरल मैनेजर कह रहा है, लेकिन यहाँ पर अजब गजब तरह की यह बातें कर रहा है। बता रहा है कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों को बाहर निकाल दिया है और मुसलमानों पर वह जुल्म कर रहा है, और बता रहा है कि इंडिया बहुत गरीब मुल्क है, वहाँ पर कोई भी तरक्की नहीं हुई है। भारत अमेरिका हमारा दुश्मन है और हम उससे दोस्ती नहीं कर सकते, लेकिन कमाने के लिए हम भारत अमेरिका कहीं भी जा सकते हैं, यानी कि हम सिद्धांतिक तौर पर उससे दूर रहेंगे, लेकिन जब हमें पैसा मिलेगा तो हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी का भी गुलामी कर सकते हैं। इस तरह से इस पाकिस्तानी की सोच कमाल की है, जो भी किसी भी तरह से किसी भी भारतीय को पसंद नहीं आएगा। लेकिन पता नहीं क्यों पाकिस्तानियों की सोच इसी तरह की होती है। इसी तरह से यह कह रहा है कि इजराइल बहुत जालिम मुल्क है, हिंदू भी जालिम है और इजराइल भी जालिम है, अमेरिका भी जालिम है, यानी कि सिर्फ मुसलमान इसका दोस्त है, मुसलमान अच्छा है, जितने भी गैर मुसलमान हैं सब लोग जालिम होते हैं। वहीं पर भारत की बात करते हुए यह कह देता है कि मुगल ने हिंदुओं को डंडे के जोर पर रखा था, इसीलिए हिंदू दब कर रह रहे थे। तो इस तरह की बात यह कर रहा है, जिससे इस पता चलता है कि इसकी मानसिक स्थिति कैसी खराब है। खुद आज़ादी के पहले खुद सारे लोग भारत के ही साथ थे और भारतीय थे, लेकिन खुद को मुगल का गुलाम कहने में इसे क्यों गर्व हो रहा है पता नहीं। बता रहा है कि मुगल डंडे के जोर पर सारे भारतीयों को और हिंदुओं को दबा कर रखते थे। यही नहीं, यहाँ पर यह और भी अजब गजब तरह की बातें कर रहा है। बता रहा है कि अंग्रेज अगर 100 साल तक और यहाँ पर हुकूमत करते तो हम भी ब्रिटिशियन होते और हम भी तरक्की किए होते। तो समझ सकते हैं कि इसकी सोच ऐसी है कि यह गुलाम रहकर तरक्की करना चाहता है, इसे आज़ादी पसंद नहीं है। इसे लगता है कि अंग्रेज अगर हुकूमत करते तो वह हमारा कल्याण कर देते, पाकिस्तान और भी आगे बढ़ गया होता। वहीं पर दुबई की बात करते हुए कहता है कि यहाँ पर तो मुसलमान रात में बिना मुर्गा खाए नहीं सोता है, लेकिन हिंदू एक कमरे में 15-15 आदमी सोते हैं और मुसलमान सिर्फ 2 आदमी सोता है, और बंगाली लोग भी 15-20 लोग सो जाते हैं एक कमरे में। लेकिन इसे पता होना चाहिए कि जो बंगाली बांग्लादेश के हैं वो भी मुसलमान है, लेकिन उसे यह अलग समझ रहा है और पाकिस्तानियों को अलग समझ रहा है। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसकी सोच। तो दोस्तों आपकी क्या है राय, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में इस पाकिस्तानी को जवाब दीजिए, ताकि पाकिस्तानियों को भी पता चल सके कि भारत के लोगों की सोच क्या है और भारत के लोग भी जवाब देना जानते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।